अस्सलाम वालेकुम, मारिया किचन में आपको वेलकम करती हैं। आज बहुत मज़े की खुबानी की चटनी बनाना सिखाऊंगी आपको, जो समोसे, पकोड़े और दही बड़ों के साथ, चाट के साथ इस्तेमाल होती है। चलिए जी, रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आधा किलो मैंने सूखी खुबानी ली है। इसे 2 से 3 बार हमने ज़रूर पानी से धोना है। लाजमी आपने 3 से 4 पानी धोकर फिर आपने इसे आधे घंटे के लिए रख देना है। आधे घंटे के बाद आपने पानी गर्म करना है और उसके अंदर ये खुबानी जो है वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। 4 से 5 मिनट इसमें पकाएंगे और उसके बाद पकाने के बाद ठंडी होने के लिए आपने छोड़ देनी है। खुबानी का पानी आपने ज़ाया नहीं करना, इसी पानी में ग्राइंड की जाएगी। खुबानी ठंडी हो चुकी है। अब आपको मैं दिखाती हूँ इसके साथ इमली भी खट्टी मीठी चटनी बनानी है। इसके लिए इमली भी बहुत ज़रूरी है। इमली मैंने हाफ कप में पानी में आधा घंटा भिगो के छोड़ दी थी, जब तक ये खुबानी हुई है और साथ में ये इमली का गूदा भी तैयार हो चुका है। अब मैं इसके अंदर से गुठलियाँ सारी निकाल लूँगी और इसे आपने किसी भी स्ट्रेनर के साथ छान लेना है, ताकि अंदर इसके अंदर कोई भी चीज़ ना जाए। अब जी इन दोनों चीज़ों को हमने ग्राइंडर में डालकर आपने इसको पेस्ट सा बना लेना है। पहले हाफ़ में डालूँगी और हाफ़ ही मैंने जो है वह इमली का गूदा इसके अंदर ऐड करना है और इसे आपने अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। ये अब ग्राइंडर में आपने डाल के हाफ़ मैंने क्वांटिटी अभी डाली है। ये देखिए ग्राइंड हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सा पेस्ट तैयार हो चुका है। ये देखें आपके सामने है। तो अब हम दूसरा भी इसी तरह बैच तैयार कर लेंगे। सबसे पहले इसे डालते हैं किसी भी बर्तन में, ताकि चटनी बनाने के लिए शुरू करते हैं। और ये साथ ही नीचे मैंने आंच चला ली। मीडियम आंच पे आपने ये सारी चटनी बनानी है। अब ये देखें दूसरी भी मैंने जो बचा था वो भी इसके अंदर डाल के इसका भी पेस्ट तैयार करके इसी में डाल देना है। तो आपने साथ में इसके चीनी भी ऐड करनी है। चीनी भी मैं आपको हाफ़ कप से थोड़ी सी कम मैं आपको बताती हूँ कि वो आपने डालनी है। इसे ग्राइंडर जार को अच्छी तरह साफ़ करना है। 2 गिलास मैंने मज़ीद इसमें पानी ऐड किया और इसे पकने के लिए छोड़ देना है। 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने ये चीनी इसके अंदर डाल दी है और ये आपने मिक्स करना है और पकने के लिए छोड़ देना है। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं इसे चीनी के साथ पकते हुए। अब और भी मसाले इसके अंदर ऐड किए जाएंगे। तो आपने इसके अंदर जो है सबसे पहले सिरका ऐड करना है। 1.5 चम्मच आपने सिरका इसके अंदर ऐड कर देना है और इसे मिक्स करना है। और इसके साथ ही आपने थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करनी है। चीनी आपने यहाँ पे आके चेक कर लेनी है। चीनी आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अगर तो आपको कम लगी इस स्टेज पे कि अभी जायका चटनी का नहीं निकला, थोड़ी सी और आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर चीनी। अब जी इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड होगा। छोटी चाय वाली चम्मच नमक आपने ऐड करना है इसके अंदर, और 1 छोटी चाय का चम्मच आपने ज़ीरा पिसा हुआ ऐड करना है। और इसके अंदर आप अदरक पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। वो आपके पास है तो छोटी चाय वाले चम्मच वो भी आप इसके अंदर डाल दें। फिर चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आता है। अब तैयार है खट्टी मीठी खुबानी की चटनी। ये रमज़ान में ज़रूर आप एक बार बनाइएगा, बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अच्छे तरीके से ठंडा करिए और एयर टाइट कंटेनर में डालें या फिर सिरके वाली किसी भी घर में पड़ी बोतल में डाल कर आप जितनी आपको चाहिए आप इस्तेमाल करें और बाकी फ्रीज़र में रख दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।